सो वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 3। हमने उसमें मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, कंबाइन मीन, वेटेड मीन सब कुछ कंप्लीट कर दिया था। श्रेया आपका वीडियो ऑन कर दो, बोलने की जरूरत नहीं पड़े आपको। ओके हम लोग ने वो सब चैप्टर्स खत्म, वो सब टॉपिक्स हमने खत्म कर दिए चैप्टर 3 में। अब हम लोग शुरुआत कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 में। ओके चैप्टर नंबर 2, चैप्टर का नाम है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब ये चैप्टर में आप लोग क्या क्या सीखने वाले हो पहले वो मैं समझा देता हूँ। आपको याद है टेलीमार्क्स आप करते थे? टेलीमार्क्स आप लोग ने पहले कर चुके हैं 9th या 10th में, शायद तक 8th या 9th या 10th वहीं पे एक स्टैंडर्ड में आपने टेलीमार्क्स किया है, तो वो टेलीमार्क्स आएगा। ओके फिर आएगा टेब्यूलेशन और फिर आएगा ग्राफ। ये तीनों चीज आपको ये चैप्टर में पढ़ने को मिलेगी। अब टेलीमार्क्स में भी क्या है, उसके अंदर डिटेलिंग में 2-3 टॉपिक आने वाले हैं। टेबुलेशन और ग्राफ में भी आपको 5 या 6 टाइप के ग्राफ सीखने पड़ेंगे, ठीक है ये चैप्टर में। तो ऑटोमेटिकली ये चैप्टर कवर हो जाएगा। इट विल टेक अ लेस देन, थर्ड चैप्टर जितना लंबा नहीं चलेगा, बट यस थोड़ा चलेगा, लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं होगी कि हम लोग फिजिकली नेक्स्ट वीक से ऑफलाइन लेक्चर शुरू हो जाएगा, तो उसमें टेबुलेशन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। लीजा इधर ध्यान दो बेटा प्लीज, यस सर सॉरी। क्योंकि क्या है बाद में ये पता नहीं चलेगा अगर आप स्किप हो गया तो। सब लोग इधर ही ध्यान दो प्लीज। हाँ सर सॉरी, वो चार्जर मांग चलो अब टेलीमार्क्स आपको क्या है पहले वो समझा देता हूँ। कोई भी नंबर जब रिपीट हो रहा हो, आपको लग रहा है कि ये नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, तो उसको हम लोग टेलीमार्क्स करते हैं 1 2 3 4 एंड 5th। ये याद होगा आपको शायद तक, ठीक है। तो ये टेलीमार्क्स का है। चलो अब मैं क्वेश्चन लिखवाना चाह रहा हूँ, तो क्वेश्चन लिखना शुरू करो। ड्यूरिंग अ मंथ ऑफ, क्वेश्चन लिखो, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून, comma information regarding, comma information regarding number of accidents during the month of June, comma information regarding number of accidents per day, number of accidents per day on a particular road, on a particular road is as under, is as under। मैं लिख रहा हूं वो इधर से इधर देख लेना आप लोग उस हिसाब से। सी एक लाइन में मैं 10 लिखने वाला हूं, तो आप 10 ही लिखोगे, उसके बाद तुरंत नीचे ला दोगे, ठीक है। ठीक है तो मैंने 10 लिख दिया, ये आप लिखना कॉपी करना शुरू कर देना। ये लिखा हुआ है मैंने।
लिख लेना ये सब लोग। श्रेया हो गया? यस सर। ओके। देखो एक भी गलती नंबर में मत लिखना। चलो डन, सबने लिख लिया? वैष्णवी और पलक डन ना? यस सर। हम्म। चलो अब नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, सॉरी क्वेश्चन एक बार पढ़ो ना, क्या लिखा था? During the month of June, information regarding number of accident per Okay. day on a particular road. तो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स आएगा टेलीमार्क्स नंबर ऑफ डेज। अब हाईएस्ट और लोएस्ट चेक करो। हाईएस्ट रैंक, हाईएस्ट एक्सीडेंट कितने हुए? 6 6। और लोएस्ट 0 0। ठीक है, यानी 0 1 2 3 4 5 6 ये नंबर काउंटेबल है, तो हम लोग इंडिविजुअली लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6। ओके क्लियर, इतना पता चल गया सबको? कंफ्यूजन? यस सर। एनी कंफ्यूजन? नहीं। ओके अब आपको टेली मार्क्स करने हैं, तो देखो दो तरीके इसको सॉल्व करने के, मैं सिखा रहा हूँ दोनों एग्जाम्पल, दोनों तरीके से। क्या करोगे, पहली चीज है कि सब जीरो को काउंट करो पूरे जगह, पूरे टेबल में से जो पूरा मैंने आपको लिखवाया उसमें एक एक तरीका वो है। सेकेंडली मैंने जो फर्स्ट तरीका बोला वो मैं प्रेफर नहीं करता कि उसमें गलतियां होने के चांसेस है। बेटर ऑप्शन है कि आप लाइन टू लाइन जाओ। पहला नंबर क्या है, 3 है, तो 3 पे टिक करो। फिर 2 है तो 2 पे टेली मार्क। फिर 1 है, फिर 5, फिर 4, फिर 0, फिर 6, फिर 1 2 3, ऐसे करके करना है। ठीक है क्लियर? सेकेंड लाइन पे आ जाओ। क्या है, 4 3 2 5 6 0, फिर 0 1 2। अब ये 4 हो गए तो फिफ्थ वन विल बी डैश। ओके फिर वापस 2 है, ऐसे करते जाओ। ठीक है पूरे का सब के सब हो जाएगा, सबको आ जाएगा? चारों Yes sir. कर पाओगे ना चारों लोग? यस सर। Yes sir. चलो कर लो। फिर मैं पूछता हूँ, अपने आप करना है, पूरा कंप्लीट कर दो। जिसका भी हो जाए फिर बोल देना।
हो जाए तो बोलना। Done. Sir, done. हम्म, Sir, done. ओके। कोई बाकी है? पलक हो गया? ओके, चलो श्रेया मुझे बोलो ना, Yes, sir. 0 में कितने टैली मार्क्स है? Sir, 6. 1 में? 7. 2 में? 11. ओके। पलक बाकी के? 3 में? 9. 4 में? 7. 5? 5. 5. 6 में भी 5 है? Yes. सही है सबका? क्रॉस वेरीफाई कर लो कि गलती है। लीजा, वैष्णवी, श्रेया सब सही है? Right, sir. ओके डन। इसका टोटल देखो 50 हो रहा है, चेक करो। 10, 17, 26, 37 हो गया 50। ठीक है, देखो एक और चीज, सी 50 टोटल आना सही नहीं है। वो 50 आ गया मतलब आंसर सही है, ऐसा जरूरी नहीं है। ये टैली मार्क्स आपके गलत हो सकते हैं। करेक्ट? क्लियर? टैली मार्क्स आपके गलत हो सकते हैं, तो आपको जब भी करो तो थोड़ा ध्यान से करना, और आजू बाजू जब टैली मार्क्स करना हो ना तब आजू बाजू ध्यान नहीं देना। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. चलो लिखो। अ सैंपल ऑफ 50 टेलीविजन सेट्स, a sample of 50 television sets is is drawn, and each television set is examined. Each television set is examined. Full stop. The number of defects, the number of defects per set is given below. Per set is given below. मैं नंबर्स लिख रहा हूं, इधर ध्यान दे देना। लिखना शुरू कर देना।
ये रहा क्वेश्चन, लिख लेना, शुरू पूरा सम सॉल्व कर देना। ये कॉलम कौन से बनेंगे वो मैं एक बार आपको लिखवा देता हूं, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं हो। नंबर ऑफ डिफेक्ट्स आएगा, नंबर ऑफ डिफेक्ट्स, टैली मार्क्स एंड नंबर ऑफ टेलीविजन सेट, ये कॉलम का हेडिंग होगा, ठीक है। चलो, उफ, सही जाए, हो जाए इसलिए बोलना। Sir, done. क्रिश, यस सर। कितने बजे का लेक्चर था? सर मेरे को अभी लिंक मिली, मैं बाहर था ना इसलिए मेरी मम्मी ने सेंड नहीं की लिंक। आधा लेक्चर तो खत्म हो गया बेटा। हाँ सर। हो गया सबका गर्ल्स? Yes, sir. चलो, वैष्णवी, यस सर। हाँ मुझे पहला नंबर कौन सा होगा वो बोलो। 1 2 3 4 सर 5 6 7, ठीक है। 7 टैली मार्क्स यस कितने हैं बोलो, 1 में? 4 एक मिनट, 4, 2 में? 4 4 फिर 4 6 सर सेकंड में 6 है। ओके, 3 में? 8 4 में? 5 5 ठीक है। लीजा, बाकी बोलो ना।
हाँ सर। 5 में 6, हम्म 6 में 6, 7 7 में 5। सही है 5। सबका? सबका सही है, चेक कर लो। Yes, sir. yes, प्लस ओके, ठीक है। ये तो क्या था कि सिंगल नंबर्स से, कि भाई डिफरेंस बहुत नहीं था, कि एक था छोटा, एक मतलब आजू बाजू के नंबर से। अब बड़ा डिफरेंस हो तो क्या करना है, ठीक है, उसके लिए चलो क्वेश्चन लिखो। क्रिश, जो हो चुका है वो रिकॉर्ड किया है मैंने, वो आपको मैं भेज दूंगा, ठीक है, वो देख लेना एक बार। अभी जो करवा रहा हूँ ओके वो सर। कंटिन्यू करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इतना बहुत कुछ चला नहीं है। यस सर। चलो लिखो। द एज ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन अ corporate office. The age of employees working in a corporate office. एक मिनट। चलो मैं नंबर्स लिख रहा हूँ, वो लिख लेना। हो गए सब नंबर्स, बोर्ड पे लिख दिया मैंने। 50 नंबर से क्रॉस वेरीफाई कर लेना।
डन, हो गया इतना? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब इसका क्रिश हो गया ना? यस सर। ओके, अब हाईएस्ट और लोएस्ट नंबर चेक करो। हाईएस्ट नंबर कौन सा है? 57। पक्का? 58. बोलो। 58. एक मिनट, मैंने फोटो खींचा। 58। 59. 59 है। देखो सेकेंड लाइन में लास्ट थर्ड हाँ 59 है ना? उसको एक्सएच लिखेंगे लोएस्ट नंबर को। लोएस्ट नंबर कौन सा है? 26. 26। ओके, क्लियर? अब क्या करना है? सी, नंबर में डिफरेंस बहुत है, इंडिविजुअल हाँ। नंबर नहीं लिख सकते। यस, सर लोएस्ट 20 नहीं आएगा? 20 नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। सर लास्ट लाइन में अपने 26 है वो Last- 26 है, वो 26 है, वो 20 नहीं है। ओके, Okay. अब देखो इंडिविजुअल नंबर देखने जाए तो वो तो पॉसिबल होगा नहीं, क्योंकि 26 से लेके 57 59 तक तो इंडिविजुअल नंबर में तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो पॉसिबल होगा नहीं। तो पहले क्या करोगे? आर फाइंड करोगे। आर की फॉर्मूला एक्सएच माइनस एक्सएल, मतलब 59 माइनस 26, कितना हुआ डिफरेंस? डिफरेंस कितना हुआ? बोलो, सो गए? 33। 33। हाँ हाँ। अब एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, वो लिख लेना, C इज इक्वल टू आर अपॉन के। ठीक है, देखो अब क्लासेस बनाने रहेंगे, अब इधर ध्यान देना सब लोग, बाद में लिखना। क्लासेस बनाने रहेंगे हमें, क्योंकि नंबर्स का डिफरेंस 33 है, तो वो तो इंडिविजुअल लिख नहीं सकते। अब मिनिमम 5 क्लास चाहिए, मैक्सिमम 10 क्लास। ठीक है, मिनिमम कितने क्लास? 5, और मैक्सिमम 10, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। क्वेश्चन में अगर बोला हो कि ये नंबर ऑफ क्लासेस बनाने, तो ठीक है, उस हिसाब से बन जाएगा। अगर कुछ नहीं बोला हो तो मैं मेथड सिखा रहा हूं कैसे फाइंड करना है। चलो, हमारे रेंज कितना है? 33 है। आर कितना है? 33। कितने क्लास बनाने? एवरेज हम लोग 7 क्लास बना रहे हैं, तो कितना होगा? 4 पॉइंट समथिंग क्या होगा? 33 डिवाइडेड बाय 7, 4.71. 4.71, यानी 5 का डिफरेंस बनेगा। ठीक है, 5 का क्लास लेंथ बनेगा। पहले इतना लिख लो, फिर मैं क्लास कैसे बनाते वो सिखा रहा हूँ। इसमें कंफ्यूजन हो? हाँ, इसमें बोलो श्रेया। सर ये के कैसे 7? ये 7, ये क्लासेस, नंबर ऑफ क्लासेस। के मतलब देखो मैं इधर लिख रहा हूँ, रेंज एंड नंबर ऑफ क्लासेस, और सी मतलब क्लास लेंथ। अब ये है ना, मैंने क्या बोला? मिनिमम 5, मैक्सिमम 10। ठीक है, 33 का डिफरेंस है ना, तो 7 क्लास बनेंगे। 50 का डिफरेंस हो तो 10 बनेंगे। ठीक है, या 5 भी बना सकते हो आप, डिपेंड करता है। ठीक है, सम करेंगे ना तो क्लैरिटी ज्यादा मिलेगी आपको। इतना लिख लेना, फिर आगे करवाता हूं। डन? ओके यस सर। ओके, चलो अब आगे। एज ऑफ एम्प्लॉइज, टेली मार्क्स,
और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है, ये पेंसिल स्केल से करना है लाइंस। अब लोएस्ट नंबर कौन सा था वापस? 26. हाँ देखो, अब क्लास बनाओ ना जब भी, तब याद रखोगे कि 5 का डिफरेंस हो, 10 का डिफरेंस हो, 15 का, 20 का, ऐसा डिफरेंस हो ना, वैसे क्लास बनाने। हम लोग 26 हमारा सबसे लोएस्ट नंबर है, करेक्ट? तो हम लोग शुरुआत 25 से करते हैं। 25 टू 30, 30 टू 35, 35 टू 40, 40 टू 45, 45 टू 50, 50 टू 55। लास्ट हाईएस्ट कितना है? 59. 55 टू 60 लास्ट क्लास बनेगा। क्लियर? हमने बोला ना कि 4.19 या 4.29 या 17 जितना डिफरेंस था, तो हमने कितने का डिफरेंस लिया? 5 का, नियर बाय 5 का लो। ठीक है, अब टेली मार्क्स के टाइम ध्यान रखना है, क्या मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। अगर फॉर एग्जाम्पल 30 नंबर आया, सब लोग इधर ध्यान देना स्क्रीन पे, अगर 30 नंबर आया तो आप 25 टू 30 में नहीं करोगे, 30 टू 35 में टिक करोगे। अगर 50 नंबर आया तो 50 टू 55 में टिक होगा, 45 टू 50 में टिक नहीं होगा। क्लियर? Yes, sir. यस सर। क्लियर? चलो, अब पहला नंबर कौन सा है? 33। 20. चलो 33 यानी 35 टू 30 टू 35 में, सॉरी। फिर 46, तो 45 टू 50 में। फिर 58, 55 टू 60 में, ऐसे करते जाओ। ठीक है, हो जाएगा, आ जाएगा सबको? क्रिश क्लियर? यस सर। 5 हो ना, तो चौथे के बाद जैसे क्रॉस में ऐसे लाइन करना, फिर आगे करना। ठीक है, वो तो तुझे टेलीमार्क्स तो आता ही होगा। चलो शुरू कर दो अपने आप। चलो सब लोग मीटिंग रिज्वाइन करो, फिर आगे करते, चेक करते हैं हम लोग आंसर।